क्या होगा अगर फ्यूचर का नेक्स्ट वर्ल्ड चेंजिंग कॉन्फ्लिक्ट यूरोप या मिडल ईस्ट में नहीं बल्कि ताइवान स्ट्रेट में हो। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो एआई इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर सप्लाई, इंडिया की इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ट्रेड सबको इम्पैक्ट कर सकता है। और अब ईरान यूएस टेंशन के बीच चाइना और ताइवान की सिचुएशन और भी सेंसिटिव होती जा रही है। तो ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ताइवान एक आइलैंड है जो चाइना के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के पास लोकेटेड है और चाइना और ताइवान के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर का ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान का अपना गवर्नमेंट है, अपनी मिलिट्री है, अपनी करेंसी है और वहाँ इलेक्शन भी होता है। तो प्रैक्टिकली ताइवान एक अलग कंट्री की तरह ट्रीट होता है। ताइवान की पॉपुलेशन अराउंड 23 मिलियन है और इसका एरिया टोटल 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब सवाल यह है कि चाइना के लिए ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसके मेनली 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ताइवान पैसिफिक ओशन में एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन के अंदर आता है और ये रीजन अमेरिका के लिए एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी का मेजर पार्ट है। अब इमेजिन करो कि चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो चाइनीज नेवी को वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में मच इजियर एक्सेस मिल जाएगा, जिससे चाइना की नेवल रीच इंक्रीज होगी, अमेरिका का एशिया पर से इन्फ्लुएंस कम होगा और चाइना पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और साउथ चाइना सी में चाइना का इन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो सकता है। सीधी भाषा में ताइवान चाइना के लिए एक मिलिट्री गेटवे जैसा है। इसलिए ताइवान सिर्फ लोकल डिस्प्यूट नहीं पर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इशू भी बन चुका है। अब आता है दूसरा रीजन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सेमीकंडक्टर और एआई चिप पावर। ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर किंग है, स्पेशली थ्रू टीएसएमसी। टीएसएमसी वर्ल्ड की 90% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, इंक्लूडिंग एआई चिप, स्मार्टफोन प्रोसेसर, एनवीडिया जीपीयू और मिलिट्री चिप्स। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना अभी भी एडवांस सेमीकंडक्टर चिप में यूएस और ताइवान से पीछे है। चाइना की इंडस्ट्री अभी भी ओल्डर जनरेशन नोड्स पर डिपेंडेंट है, इसलिए ताइवान चाइना के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ताइवान ग्लोबल सप्लाई का सेंटर है। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो उसको इन्फ्लुएंस मिलता है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के ऊपर। और इसकी वजह से चाइना को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिवरेज मिलता है, जो कि डायरेक्टली वर्ल्ड टेक ओवर तो नहीं होता मगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज की वर्ल्ड पावर सिर्फ मिलिट्री से डिसाइड नहीं होती, टेक्नोलॉजी से भी डिसाइड होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईरान यूएस वॉर का ताइवान से क्या कनेक्शन है? अगर अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट में डीपली इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका मिलिट्री फोकस, वेपन सप्लाई, नेवल डिप्लॉयमेंट और डिप्लोमेटिक अटेंशन अलग अलग रीजन में डिवाइड हो जाते हैं और इसकी वजह से अमेरिका को मिसाइल इंटरसेप्टर, वेपन और मिलिट्री स्टॉकपाइल मिडल ईस्ट में यूज करने पड़ सकते हैं। इसका मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में अवेलेबल रिसोर्सेज टेम्परली रिड्यूस हो सकते हैं और ताइवान हैवीली यूएस मिलिट्री रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने एक और मेजर वीकनेस एक्सपोज की है। मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल राउट प्रेशर में आ गए, शिपिंग रिस्क इंक्रीज हुए और एनर्जी मार्केट अनस्टेबल हुए। ताइवान इस इम्पोर्टेड एनर्जी पर बहुत हैवीली डिपेंड करता है। सपोज करो चाइना ताइवान पर डायरेक्ट इन्वेजन करने की बजाय ताइवान के अराउंड नेवी शिप्स डिप्लॉय करे, कार्गो शिप्स को ब्लॉक करे, ऑयल टैंकर ब्लॉक करे और शिपिंग राउट को डेंजरस बना दे। ताइवान को फ्यूल स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, फैक्ट्री शटडाउन और इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस करने पड़ सकते हैं और खास करके सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। इमेजिन करो एक आइलैंड सिटी है जिसकी पूरी एनर्जी नीड और उस सिटी का पेट्रोल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल सब शिप से इंपोर्ट होता है। अब अगर कोई पावरफुल नेवी आइलैंड के अराउंड शिप्स को एंटर ही ना करने दे तो विदाउट फायरिंग भी पूरी सिटी, पूरी कंट्री प्रेशर में आ सकती है और इसी स्ट्रेटेजी को बोलते हैं ब्लॉकेड एनर्जी स्ट्रेटेजी। और चाइना शायद इसको प्रीफर भी करे क्योंकि डायरेक्ट इन्वेजन एक्सट्रीमली रिस्की है,
बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटी हो सकती है। और इससे बड़ी बात, यूएसए भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। अब अगर चाइना और ताइवान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हुआ तो कौन जीतेगा? तो मिलिट्री की बात करें तो चाइना ताइवान से बहुत आगे है। चाइना के पास अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, 370 प्लस नेवी शिप्स और सबमरीन और 3000 प्लस एयरक्राफ्ट है, जबकि ताइवान के पास अराउंड 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल और 1.5 मिलियन रिजर्व फोर्स है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में चाइना ताइवान से बहुत आगे है, मगर ताइवान के पास एडवांस रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल, स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस और डिफिकल्ट कोस्टल जियोग्राफी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिका ताइवान का इंटरनेशनल सपोर्टर और बिगेस्ट वेपन सप्लायर है। ताइवान की स्ट्रेटेजी सिंपल है, चाइना को इन्वेजन इतना कॉस्टली बना दो कि अटैक करना ही डेंजरस डिसीजन बन जाए।